चतरा में सरकारी बाबुओं की लापरवाही के कारण गरीब परिवार को प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिल पा रहा है। यहां पर योजना की राशि नहीं मिलने के कारण लाभुकों को मकान का काम आधा अधूरा ही छोड़ना पड़ रहा है। अब आलम ये हो गया है कि गरीब इस मकान में गया तो फिर बकरी को बांधकर रख रहे हैं। राशि के लिए इस गांव के लाभुक दर दर की ठोकर भी खा रहे हैं। वो खुश थे, वो हंस रहे थे, क्योंकि उनके आसियाने का ख्वाब प्रधानमंत्री आवास योजना पूरा कर रहा था। लेकिन उनके आशियाने का सपना चकनाचूर हो गया। कर्मचारियों और अधिकारियों की सुस्ती ने इनके ख्वाब को तिनके की तरफ बिखेर दिया और प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुक आज बेघरों की तरह जिंदगी जीने को मजबूर हैं। उन्होंने अपने आवास छोड़े, अपनी जमीन आवास निर्माण के लिए दिया और अब अपने पड़ोसियों के घरों में पनाह लेने को मजबूर हैं। चतरा जिले के कई पंचायतों में कमोबेश ऐसी ही स्थिति है। लाभुकों के मकान बनने का काम तो शुरू हुआ, लेकिन अधिकारियों की संवेदनहीनता और उदासीनता या कहें कि घूस खाने की भूख की वजह से अब तक इन मकानों का निर्माण पूरा नहीं हो पाया है और अब ये मकान लाभुकों के नहीं बल्कि उनके मवेशियों के रहने के काम आ रहे हैं। किस्त मिला है और इतना खड़ा किए हैं और छड़ सीमेंट का पैसा बाकी है। काफी महंगाई चल रहा है, इसके चलते हम लोग ढाल नहीं रहे हैं और दूसरा किस्त भी नहीं मिला है और काफी कर्जा हो गया है। इसके चलते हम लोग घर नहीं ढाल रहे हैं। क्या मांग करते हैं? पूरा किस्त चाहिए, हम लोग को पूरा पैसा चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना अब फेज 3 में प्रवेश करने वाली है, लेकिन यहाँ अभी फेज 1 के लक्ष्यों को ही नहीं पाया जा सका है। इस लेट लतीफी और अनियमितता की वजह से ही फेज 2 में आवासों की संख्या को कम किया गया था, लेकिन इस लक्ष्य को भी नहीं पाया जा सका। अगर आंकड़ों की बात करें तो फेज 1 में वित्तीय वर्ष 2016-17 और 2018-19 में कुल 26,715 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए थे। इनमें से 25,068 आवास पूरे हो चुके हैं, जबकि 1,647 आवासों का निर्माण अभी अधूरा है। वहीं बात फेज 2 की करें तो वित्तीय वर्ष 2019-20 में 15,027 आवास स्वीकृत किए गए थे। इनमें से 10,003 आवास पूर्ण हो चुके हैं, जबकि 5,024 आवासों का निर्माण अभी अधूरा है। इसी फेज 2 में वित्तीय वर्ष 2020-21 में 16,712 आवास स्वीकृत किए गए। पीएम आवास पे हम लोग साप्ताहिक मीटिंग करते हैं। रोज इसके बारे में व्हाट्सएप से भी मैसेज आता है और हम लोगों ने इसको बाइफरकेट किया है। कुछ आवास जिनके यहाँ मृत्यु हो गई है और उनके परिवार में कोई भी नहीं है, उसका रिपोर्ट हम लोग मंगाए हैं। बहुत सारे पुराने आवास वो वन भूमि में बन गए हैं, उसका भी हम लोग रिपोर्ट मंगाए हैं। और 2019-20 के जितने भी आवास लंबित हैं उसको अभियान चला करके और पूर्ण करने की कार्रवाई की जा रही है। फेज 1 और फेज 2 में स्वीकृत आवासों का निर्माण पूरा नहीं होने के सवाल पर डीडीसी कहते हैं कि लाभुकों ने अन्य मद में राशि खर्च कर दिया है, तो कुछ की इस दौरान मृत्यु भी हो गई। डीडीसी भले ही कई तरह के कारण गिना रहे हो, लेकिन एक बार अपने मातहतों से कड़ाई से सवाल पूछते और नियमित तौर पर निर्माण की मॉनिटरिंग करवाते तो उन्हें ना तो इस पर सफाई देने की नौबत आती और ना ही उन्हें ऐसे सवालों का सामना करना पड़ता, और सबसे बढ़कर कि इन बेघरों को अपना घर मिल चुका होता। न्यूज़ 11 भारत के लिए चतरा से संजय की रिपोर्ट।